जब अपने ही पूज्यजन जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, ज्ञान दिया, संरक्षण दिया, जब वही शत्रु के रूप में सामने खड़े हो, तब क्या धर्म है, क्या अधर्म? क्या रणभूमि में रिश्तों की कोई जगह होती है? आज हम बात करेंगे गीता के एक ऐसे श्लोक की जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि हर इंसान के अंतर्द्वंद्व की कहानी है। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजाहार्ये वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? वे मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे जीवन के स्तंभ हैं। यह अर्जुन की कायरता नहीं थी, यह उस क्षण का सबसे कठिन नैतिक प्रश्न था। क्या केवल धर्म के नाम पर अपनों को मारना सही है? आज भी हम अपने जीवन में ऐसे ही द्वंद्व से जूझते हैं। जब सामने कोई बड़ा फैसला होता है, कंपनी में ईमानदारी बनाम अपने बॉस का अन्याय, परिवार में परंपरा बनाम आधुनिकता, तब हम सभी अर्जुन बन जाते हैं। अर्जुन भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर संबोधित करते हैं, यानी राक्षसों का संहार करने वाले। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप तो अधर्मियों का वध करते हैं, पर मेरे सामने जो खड़े हैं वे अधर्मी नहीं हैं, वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। आज जब हमें सिस्टम से लड़ना होता है, करप्शन से, असमानता से, शोषण से, तब सवाल उठता है कि क्या हर विरोधी वास्तव में बुरा है या वो भी किसी परिस्थिति का शिकार है। भीष्म जन्म के रिश्ते से अर्जुन के पितामह हैं और द्रोण शिक्षा के रिश्ते से उनके गुरु। दोनों ने उन्हें प्रेम दिया, रक्षा की, जीवन के मूल्य सिखाए। द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को दिया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं। ऐसा स्नेहपूर्ण संबंध क्या युद्ध के मैदान में मिटाया जा सकता है? हमारे जीवन में भी कई बार हमें उन्हीं से लड़ना पड़ता है जो हमें गढ़ते हैं। हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारे आदर्श, क्या उनका विरोध करना पाप है या प्रगति का हिस्सा? अर्जुन आगे कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके। अर्थात अर्जुन कहते हैं, अगर मुझे अपने गुरुजन को मारकर ही राज्य पाना है तो मैं भिक्षा मांगकर जीना पसंद करूंगा। आज के ज़माने में भी लोग करियर के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग अर्जुन की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़्यादा मूल्य देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर सामाजिक कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें उस भूख में रक्त की बू आती है। अर्जुन का युद्ध बाहर से पहले उनके भीतर चल रहा था। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले अपने मन, अपने धर्म और अपने रिश्तों से संवाद करना जरूरी है। इस जीवन में जब भी तुम दो रास्तों के बीच खड़े हो, खुद से पूछो, क्या यह निर्णय मेरे धर्म, मेरे संस्कार और मेरी आत्मा से मेल खाता है? गीता केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति की पुस्तक है। अगर यह वीडियो आपको गहराई से छू गया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल था जब आप अर्जुन की तरह किसी फैसले में उलझे थे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही गीता के और जीवन बदलने वाले प्रसंगों के लिए।